हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स क्लासेस में। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में, उसका हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट मेथड और कैसे स्क्वायर निकाला जाता है शॉर्ट ट्रिक से, वो मैंने आप लोगों को समझाया था। जैसा कि मैंने बताया था, अगर इकाई का अंक 5 हो तो आप किस तरह से स्क्वायर निकालेंगे, वो तरीका भी मैंने बताया था शॉर्ट तरीके से। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, आप 30 से लेके 40 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, बाकी 1 से लेकर 20 तक सभी का याद रहता है। 41 से लेकर 60 तक आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो मेथड मैंने बताया है 50 से ज़्यादा वाला मेथड, 50 से कितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद 25 में जोड़ दीजिए जो 50 से ज़्यादा है, ये वाला तरीका मैंने बताया था। और 50 से कम वाला भी तरीका मैंने बताया है। 50 से जितना भी कम है उसका स्क्वायर कीजिए और 2 अंक में लिखिए, और 25 में उतना ही घटा दीजिए। तो ये मैं तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ। जिसने भी ये नहीं समझा वो जाके पिछले लेक्चर में देख सकता है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग दशमलव वाला पार्ट देख रहे थे, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई पॉइंट आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले मेथड पे हम लोग काम कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन लगाते हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तो क्वेश्चन दे रखा है, रूट 324 बटे 49 इंटू रूट 676 बटे 169 इंटू 126 अपान रूट 81, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो बताइए ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ सिंपल तरीके से। तो देखिए क्या करेंगे आप, अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 324 किसका स्क्वायर रूट होता है? 18 का होता है क्या? बिल्कुल सही। 49 किसका हो जाएगा? 7 का। 676 किसका होता है? मान लो अगर आपको याद नहीं आ रहा 676 तो 25 का स्क्वायर 625, इतना लमसम आप जा सकते हैं कि आसपास 625, इसका मतलब 26 का स्क्वायर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 26 का ही होगा। 169 सबको पता है 13 का। 126 तो स्क्वायर रूट निकालना नहीं, वैसे ही लिख देंगे। स्क्वायर रूट 81 है तो कितना हो जाएगा? उसका 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, बस सिंप्लीफाई कीजिए आप। देखिए क्या करेंगे आप, 13 दूना 26, ये काट दीजिए, ठीक। 7 से इसको काटिए, 9 से देखो कट जाएगा ये 18, 9 दूना 18, 7 से काटिए, 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 7 अठे 56, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा है? 2 गुणे 2 गुणे 18, 18 चौक 72, तो ये आंसर आ गया 72। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, एकदम बेसिक था। अगर आपको स्क्वायर रूट पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। जैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, रूट 2.25 इंटू रूट 2.89 अपान 2.55। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट को एक बार भूल जाइए, पॉइंट को ध्यान मत दीजिए अभी। तो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 15 का होता है। 289 किसका होता है? 17 का होता है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट पहले जिसका स्क्वायर रूट होता है वो लिखिए। ये किसका हो गया? 15 का। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था अगर 2 अंक के बाद लगा है यानी 2 छोड़कर लगा है तो बाहर अगर आएगा तो कितना छोड़कर आएगा? 1 अंक छोड़कर आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, एक पेयर बना के बाहर निकालता है। 2 के बाद लगा है तो बाहर किसके बाद लगेगा? 1 के बाद, इंटू। इसी तरीके से ये किसका है? 17 का है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद लगा हुआ है तो 1 अंक के बाद लगेगा बाहर, अपान। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हमें निकालना नहीं है, डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है आप पुट कर दीजिए, 2.55, ये हो जाएगा। अब अगर 15 का 17 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 255। देखिए 15 × 7 = 105, 15 × 15 और 10 = 25। लेकिन दशमलव का क्या खेल है,
एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है और एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 अंक के बाद हो जाएगा और यहाँ 2 अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसका मतलब यही हुआ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए 2.55 ऊपर भी, 2.55 नीचे भी, और एक कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो बहुत ही बेसिक था। जो मेथड ये है, जो तरीका ये है लगाने का, स्क्वायर रूट आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। सेम पॉइंट में भी होता है, बस हमें पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है कि पॉइंट अगर 2 अंक के बाद है तो बाहर निकलेगा 1 अंक के बाद। तो ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए क्या दिक्कतें हैं आपको, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए लेक्चर को ताकि बाकी लोग कनेक्ट हो जाएं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, रूट 0.0576 इंटू रूट 1.69 1.96 अपान रूट 0.0144 इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे आप, दशमलव दे रखा है, घबराना नहीं, हमें दशमलव दे रखा है, हम पहले वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है, जो अंक दे रखा है दशमलव और 0 को छोड़ करके 576 दे रखा है। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? देखिए 25 का कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है। इसका मतलब उसके पहले होगा आसपास, तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 576। और 169 देखिए तो किसका होगा, 13 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए 144 है तो ये किसका स्क्वायर होगा, 12 का स्क्वायर होगा। तो पहले आप जिसका स्क्वायर बन रहा है वो आप अंक लिख दीजिए। जैसे 576 किसका होगा, 24 का होगा, तो आपने 24 लिख दिया। ठीक, अब आप पॉइंट को देखिए कितने अंक छोड़ करके है, 1 2 3 4 अंक छोड़ करके है। तो ये बाहर जब निकलेगा कितने अंक छोड़ करके आएगा, 2 अंक छोड़ करके। ये बात क्लियर हो रही है। अगले में सेम वही तरीका, इसका 169 का कितना होता है, 13, ये 13 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे 2 अंक छोड़ करके है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अंक छोड़ करके। ये बात क्लियर हो गई। इसी तरीके से नीचे देखेंगे, 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, 12 का, 12 का स्क्वायर होगा 144। लेकिन यहाँ पे 4 अंक छोड़ करके है तो यहाँ कितना अंक छोड़ के होना चाहिए था, 2 अंक के छोड़ के आएगा। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है कि नहीं। तो अब नीचे ऊपर सेम है तो दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा, आप डायरेक्ट काटिए, 12 दूना 24, तो 2 गुणे 1.3 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 13 दूना 26 होता है। यहाँ 1 अंक के बाद था तो यहाँ भी 1 अंक के बाद लग जाएगा। इसका मतलब 2.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इतना लगाना है कि ये क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए जैसे दे रखा है 0.342 अपान, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 0.684 बटे 0.000342 इंटू 0.000171 यानी 171। अब इसका मान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे इसको। एक चीज़ तो यहाँ पे दिख रही है, क्या है, 342 ऊपर भी दिख रहा है, 342 नीचे भी दिख रहा है, तो ये तो कॉमन है। लेकिन दशमलव का खेल है तो दोस्तों हम देख लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 684 यानी 684 कुछ अंक दिख रहा है। यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ अंक दिख रहा है 171। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्या 171 को कुछ मल्टीप्लाई करने पे 684 आएगा क्या, 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, 2 बचा, 4 एकम 4 और 2 6। इसका मतलब 171 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंक मिल जाएगा 684। तो हम लोग का जो कन्फ्यूजन था, जो प्रॉब्लम थी, क्या हो गई, वो सॉल्व हो गई। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ देखिए 342 है और यहाँ देखिए कितने अंक छोड़ करके, ऊपर देखिए कितने अंक छोड़ करके। पहले काम करते हैं, ऊपर वाला सारा अंक जोड़ लेते हैं, कितने अंक छोड़ करके, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक छोड़ करके। अब नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12, 12 अंक छोड़ करके नीचे, ऊपर 6 अंक छोड़ करके, तो 6 6 कट जाएगा। ये मैंने सिखाया था कल, ये है 6 छोड़ करके, 6 अंक छोड़ करके, नीचे कितना है 12 अंक छोड़ करके, 6 से 6 कट जाएगा तो नीचे बचेगा 6 अंक छोड़ करके, जो कि ऊपर क्या बन जाएगा 10 की घात 6, यही बनेगा क्या? क्लियर हो रही बात? अब अंक देख लेते हैं। 342 से 342 तो कट जाएगा क्योंकि अब दशमलव का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ क्या बचेगा 684, यहाँ बचेगा 171। अब 171 को काटिए तो 4 बार जाएगा। अब अंदर क्या बच गया 4 गुणे 10 की घात 6। 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, और 10 की घात 6 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 की घात 6 का मतलब 6 शून्य है, तो 3 बाहर निकल के आएगा, यानी 10 की घात 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 2000। ये बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो बताइए। कॉन्सेप्ट वही है, बस दशमलव लगा दिया है। दशमलव से घबराना नहीं है हमें, सीधे काउंटिंग करिए। आप मल्टीप्लाई है तो दशमलव को काउंट कर लीजिए, बाकी बहुत आसान तरीका है जैसे मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को साथ शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं फिर उसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, लगा करके बताओ मुझे कैसे आएगा। देखिए 0.324 इंटू 0.081 इंटू 4.624, ये ऊपर दे रखा है, अपान 1.5625 गुणे 0.0289 इंटू 72.9 गुणे 64। इसको सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। ये पूरा रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है क्या? कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को सबसे पहला काम दशमलव पे ही करेंगे। दशमलव को हटा करके हमें क्या करना है, छुट्टी ले लेनी है कि दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं है अब। फिर उसके बाद हम अंक पे ध्यान देंगे किसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो आप पहला काम करिए, दशमलव को काउंट कीजिए क्योंकि मल्टीपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 छोड़ करके ऊपर आ रहा है, नीचे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बराबर आ गया। इसका मतलब दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा। 9 छोड़कर ऊपर भी है, 9 छोड़कर नीचे भी है, तो दशमलव ऊपर नीचे कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहा। आप अंक पे सिर्फ ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब क्या हो गया 324, किसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? तो 324 का कितना आएगा, कितना होता है 324 का 18 होता है, 18 लिखिए। 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 46 24, अब 46 24 समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को अंदाजे से कैसे करेंगे, बाकी ट्रिक भी होती है, मैं वो भी बता दूंगा। देखिए 46 24 है, अगर आप लोग 60 का स्क्वायर करते तो कितना होता, 3600 होता। तो 65 का स्क्वायर करके देखो कितना होता है। 65 कैसे करोगे, इकाई अंक 5 आ गया तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का 1 में बढ़ा करके गुणा करेंगे, 7 6 42, तो 4225 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये 65 से जस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आप 70 का जब स्क्वायर करोगे तो 4900 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा है। हमें चाहिए तो 46 से 24, तो 65 और 70 के बीच में होगा, और इकाई अंक 4 है, तो कौन देने वाला है इकाई अंक 4? वो इकाई अंक अगर 8 रहेगा तभी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 68 का स्क्वायर है। ये क्लियर हो गई बात। अगर 68 का स्क्वायर है तो आप यहाँ लिखिए 68 अपान 15625। अब 15625 नहीं समझ में आ रहा किसका स्क्वायर होगा, तो आपको इतना तो पता होगा, 115 का स्क्वायर करके चेक करिए आप लोग। 115 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, इस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, और 11 में 1 बढ़ा के गुणा करिए 12 से तो 132 हो जाएगा ये, तो 13225 अभी भी कम है। इसका मतलब अगली बार क्या चेक करोगे 125 का स्क्वायर चेक कीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लास्ट में हमेशा 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके इकाई अंक में 5 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 होना चाहिए, तभी तो इकाई अंक 5 आएगा वहाँ पे। तो 115 का नहीं आया तो 125 का चेक कर लो। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 में 1 बढ़ा करके जब गुणा करेंगे तो 12 तियाँ
36 और 12 कम 12 3 15, 15,625 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 125 का ही स्क्वायर रहा होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125। 289 किसका होगा, 17 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना 729 है, तो 729 किसका होगा, 17 का स्क्वायर होगा। 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 27 का होगा। 17 का तो 289 होता है, 27 का होगा इसका। 64 का क्या होगा, 8 होगा। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को। अब कुछ नहीं बचा है, आप सिर्फ क्या करिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप देखिए 9 त्रिक 27, ये हो गया। 3 से काटिए 18 को, 3 छक 18, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 से काटिए 68 को, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 बचा। 17 से क्या हो गया, 17 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 3, नीचे बचा 125। यही हो रहा है क्या, क्लियर हो रही बात। 3/125 बचा। अब भाग लगाइए इसमें, तो क्या आ जाएगा, 125 का 3 में भाग लगाएंगे तो दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0.30 होगा। तो 30 भी जाएगा नहीं, एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 300 हो जाएगा। तो 300 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 125 दूना 250, यानी 2 बार जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो बता देता हूँ साइड में। ऐसे करो, देखो 125 का भाग लगाओ 3 में, दशमलव लगाओगे तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। उसमें नहीं जाएगा तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, 300 हो जाएगा। फिर 2 बार आप पढ़ेंगे टेबल, 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 250। यहाँ कितना बचा, 50। अब 50 में फिर नहीं जाएगा, लेकिन एक बार दशमलव लग चुका है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। देखिए 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4 1 5, पूरा कट गया। यानी आंसर क्या आ गया, 0.024। यही आंसर आ जाएगा पॉइंट में। अगर फ्रैक्शन में आता है तो यही आंसर सही था, 3/125, लेकिन पॉइंट में 0.024। तो आप लोग को समझ में आओगा, आई होप। नोट करिए, फिर मैं इसके आगे अगला क्वेश्चन कराता हूँ। और तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अंडर रूट के अंदर 0.00001225 यानी 1225 अपान 0.00005329 5329, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन दे रखा है इसका 25/17, 35/73, 35/77, 25/73, ये ऑप्शन दे रखा है। चलिए करिए। अब यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, पहला काम वही करना है जो मैंने बताया आप लोगों को। पहले पॉइंट को काउंट करेंगे, तो काउंट कीजिए पॉइंट को, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे लगा हुआ है दशमलव। यहाँ पे कितना छोड़कर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट से कोई मतलब नहीं रहा और इस 0 से भी कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखिए कैसा बन गया, 1225/5329। ये समझ में आ रहा आप, ठीक है। अब 1225 किसका स्क्वायर होता, अभी मैंने बताया था। आप किसका स्क्वायर 1225 होगा, 35 का स्क्वायर होगा क्या, यही होगा भाई। 5 का स्क्वायर 25, 4 3 चौक 12, एक बढ़ा करके, ठीक है। लेकिन इसका कितना होगा, 5329 होगा। देखिए 70 का अगर करते तो कितना होता, 70 का स्क्वायर कितना होता, 4900 होता। इसका मतलब उसके आसपास होगा। ऑप्शन से भी आप पता लगा सकते हो, 73 77 73, इसका मतलब 73 से ही 9 बनेगा, तो 73 हो जाएगा। तो 35/73 बाई ऑप्शन भी देखते तो अभी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। तो ये आंसर आ गया। नोट करिए आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 0.25/0009 गुणे 0.09/036, ये दे रखा है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम पॉइंट काउंट करेंगे, दशमलव 2 छोड़ करके यहाँ पे, यहाँ 4 छोड़ करके, तो क्या बचेगा, ऊपर बच जाएगा 2 छोड़ करके नीचे, जो कि ऊपर 100 के फॉर्म में बदल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ऊपर 2 छोड़ करके नीचे 4 छोड़ करके है, 2 2 कट जाएगा, नीचे बचेगा 2 छोड़ करके, जो कि ऊपर 100 में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, अब दशमलव तो हट चुका है, तो 25
और ये 9 बचा। क्लियर हो गया। इंटू यहाँ पे देखिए 2 छोड़ करके दशमलव, यहाँ भी 2 छोड़ करके दशमलव, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ अंक बच जाएगा 9/36। क्लियर। ठीक है। अब देखिए आप 25 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 100 का कितना हो जाएगा 10, 9 का 3 हो जाएगा, इंटू 9 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 36 का क्या हो जाएगा 6। तो मल्टीप्लाई कीजिए, काटिए इसको, 3 दूनाई 6 और 3 ये यहाँ पे काट लीजिए, देखिए 2 पंचे 10, तो 5 का 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/3 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 3 का 25 में डिवाइड करेंगे अगर, तो 3 × 8 = 24, यानी 8 सही 1/3। ये आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट करके बताएं आप लोग कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और क्वेश्चन बहुत ही, जो क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्ज़ाम में जो मैं करा रहा हूँ, और ये यूपी पुलिस हो गया या और कोई एग्ज़ाम हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, सभी में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इसको नोट करें, और भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन दे रखा है रूट 48.4/0.289, और इसका ऑप्शन दे रखा है 129 7/17। लगाइए सब लोग, आप लोग, 1 सही 5/17, 12 सही 16/17, 12 सही 1/17। लगाइए सब लोग, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिए कैसे लगाना है, देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहला काम क्या करेंगे, पॉइंट के साथ वही तरीका, 1 छोड़ करके पॉइंट है, यहाँ पे 3 छोड़ करके पॉइंट है, तो इसका मतलब 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 2 छोड़ करके बच जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 छोड़ करके बचा हुआ है, तो ऊपर जाके 2 0 बन जाता है, जो कि 100 हो जाएगा। अब यहाँ से दशमलव तो हट चुका है, ये बन गया 484, नीचे क्या हो गया 289, ये हो गया। अब 484 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर रूट है, ये है 22 का, ठीक है, और 100 का क्या हो जाएगा 10, 289 का क्या होता है स्क्वायर रूट 17 होता है, ठीक। 22 का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 10 में तो कितना हो जाएगा 220/17, ये हो जाएगा 17। आप 17 से भाग दीजिए, देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी दे रखा है, 17 एकम 17, ठीक है, कितना बचा 3 2 5, यानी 50 हो गया। 50 हो गया तो कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34। अब यहाँ पे देखिए 12 12 दो जगह दे रखा है, 34 यहाँ हुआ, वहाँ पे कितना था 50, 34 6 40 10 50, यानी 16 होना चाहिए, तो 16 सही, 12 सही 16/17, और ऑप्शन क्या है सी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें, सिर्फ दशमलव का खेल था बस। इस तरह से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना, इसी में बच्चे क्या रहते हैं, बजे रहते हैं, करना क्या है, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि दशमलव कहाँ ले जाएं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, नोट करो और क्वेश्चन लगाते हैं इस पर। रूट के अंदर मालूम नहीं क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है, अपॉन 19 = 4, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन लिखिए 76 57 76 304 296। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि यहाँ पे कुछ दिया रहेगा अननोन या एक्स दिया रहेगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है आप उसको क्या करिए एक्स मान लीजिए, अपॉन 19 = 4। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए पहले, तो रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 19 × 4, यही होगा क्या। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 9 36, हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, यानी 76। तो रूट एक्स बराबर क्या हो गया 76। हमें निकालना किसका मान, एक्स का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है रूट एक्स दे रखा है। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आप क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि क्या है यहाँ पे रूट से हमें हटाना है, तो रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे एक्स बनेगा।
अब यहाँ पे देखिए 76 का स्क्वायर हमें निकालना है, जो कि यही आंसर भी होगा। और ऑप्शन में जाइए अगर, तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 तो आएगा ही, लास्ट में 6 आएगा। यहाँ 4 तो आ नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता। और इतना छोटा तो स्क्वायर इसका हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या 70 का स्क्वायर तो 4900 होता है, तो 296 नहीं हो सकता। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बिना लगाए आप इसको बता सकते थे आंसर क्या है। मान लो कि और कोई भी आंसर अगर मैच करता, तो उसका भी तरीका मैंने बताया, मल्टीप्लाई करने का तरीका। देखिए 76 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, फिर 2 गुणे ये तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 छक 12, 12 सत्ते 84, और एक अंक छोड़ करके लिखना है, तो 84 यहाँ लिख दीजिए। 6 7 9 8 17 और 4 1 5, 57 76, जो कि ऑप्शन भी दे रखा था। तो ठीक है, बिना निकाले हम इसको लगा भी दिए थे, लेकिन तरीके से भी लगा दिए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। समझ में आ रहा है कमेंट करके बताओ दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी लगाते हैं फिर इसके बाद। एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए रूट एक्स डिवाइड रूट 441 बराबर किसके दे रखा है 0.02 के। इसकी वैल्यू दे रखी है इक्वल में, तब एक्स का मान बताइए। इसके बाद क्या करना है, एक्स का मान बताना है। एक्स का मान बताइए, बताओ एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन ले लो, 1.64, 2.64, 1.764, 0.1764, ये ऑप्शन दे रखा है। लगा करके बताइए कैसे आएगा इसका। जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया है एक्स वाला तरीका, वही सेम टू सेम इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। डिवाइड दे रखा है तो उससे क्या हुआ, आप डिवाइड करके लिखिए, रूट एक्स अपान रूट 441 बराबर 0.02, यही दे रखा है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूट 441 दे रखा है, जो कि हमें पता है किसका होता है 21 का, है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 21 का, तो रूट एक्स बटे 21 बराबर 0.02। अब इस 21 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 42। यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा था, तो 2 अंक पे लगा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 0.42 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना रूट एक्स। अब एक्स का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों में क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी आप क्या कर दीजिए इसका स्क्वायर कर दीजिए। और देखिए स्क्वायर करेंगे जैसे ही, तो ये एक्स बन जाएगा क्योंकि रूट एक्स था। यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालना है 42 का, ठीक है। अब 42 का स्क्वायर निकालना मैंने तरीका सिखाया है, 50 से कम वाला तरीका जो है वही। आप दशमलव मत ध्यान दीजिए, स्क्वायर अगर 2 अंक पे दशमलव लगा, स्क्वायर के बाद 4 अंक पे लग जाएगा। और यहाँ पे कहाँ लगा हुआ 4 अंक पे, एक ही पे। देखिए यहाँ पे ऐसे भी आंसर बता सकते थे, बिना कैलकुलेट किए आप इसका आंसर बता सकते हैं सिर्फ दशमलव पे। कितना बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे भी 2 अंक पे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। आप सिर्फ दशमलव से खेल सकते थे बिना स्क्वायर निकाले, बहुत ही बढ़िया तरीका। फिर भी चलो बता देता हूँ, आप 42 का अगर स्क्वायर निकालते तो कैसे निकालते। 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करते क्या आता 64। फिर 50 से जितना कम है वही 25 में से घटा दीजिए, 25 में से 8 घटाते तो कितना आता 17, तो 1764 तो आ गया। लेकिन यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा था और स्क्वायर करने पे 4 अंक पे लग जाता, यानी ये आंसर आ जाता, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। और हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया था दशमलव के हिसाब से सोच करके कि 4 अंक पे लगेगा। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों को कि कैसे निकाला जाता है। बिना कैलकुलेट किए हम ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। यदि 1 प्लस यानी 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 बटे 12 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग निकालिए, x का मान क्या आएगा बताइए मुझे।
वही तरीका आपको अप्लाई करना है। अभी x का मान निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए x कहाँ पे है, रूट के अंदर है और x के साथ 1 भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे 13/12 है, तो सबसे पहला काम इस इतने बड़े रूट को क्या करो, इसको पहले रूट को ही हटा दो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो इसका क्या करिए, आप स्क्वायर कर लीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा सर, उससे ये फ़ायदा होगा रूट हट जाएगा, हमें x नहीं जाएगा, 1 + x/144 ये हो गया, रूट हट गया। यहाँ पे क्या होगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144 ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको होल्ड करो, इतने को 1 को उधर भेदो, x/144 बराबर कितना हो जाएगा 169/144 -1। ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि मुझे x निकालना था इसलिए x के साथ 144 भी था, तो इसको होल्ड कर दिया, 1 को उधर ले गया, माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 144 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं इस तरह क्वेश्चन, नीचे एलसीएम वही आएगा 144, ऊपर क्या आएगा 169 माइनस 144 गुणे 1 यानी 144, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 यानी 25/144 आ गया। और इधर क्या है, वही x/144। अब देखिए यहाँ पे 144 144 दोनों कट जाएगा क्या, बिल्कुल नीचे है, कोई प्लस माइनस नहीं है, डायरेक्ट कट सकता है। तो x का मान क्या आ गया 25। ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, x का मान 25 बिल्कुल करेक्ट है, तो नन ऑफ दिस इसमें से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, x के तरीके स्क्वायर करना है। सिंपली आप पहले सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटा दीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। यदि √0.196 बटे के बराबर 0.02, अगर इसका मान इतना दे रखा है तो के का मान बताइए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान क्या होगा, आप लोग करके बताइए जल्दी से। आ रहा है क्या किसी का, समझ में आ रहा कैसे आएगा ये क्वेश्चन। जैसे हम लोग x का मान निकालते थे, सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बस क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। तरीका वही है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर k दे रखा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक। तो हमें k निकालना है, तो सबसे पहला काम आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, ताकि ये रूट हट जाए। तो करिए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, सबसे पहले तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ बचेगा 0.0196 अपान के बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 है वहाँ, बाकी तो 0 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, स्क्वायर करने के बाद कितने अंक पे लग जाएगा, 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा क्या, बिल्कुल करेक्ट। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखिए 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ भी 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस दशमलव का कोई मतलब नहीं रहा, ये दोनों कट जाएंगे। और अगर कट जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे कितना बचेगा 196, क्योंकि आगे 0 का तो कोई मतलब नहीं है, बटे के यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 4 से डायरेक्ट कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 4 चौक 16 और 4 9 36, के यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि के गुणे 1 है, तो यहाँ के आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 49। तो के का मान कितना आ गया 49। यहाँ पे कहीं दे रखा है क्या 49, नहीं दे रखा है, इसका मतलब कौन सा होगा आंसर, नन ऑफ दिस। आप इसके भावनाओं पे मत जाओ, यहाँ पे जो दे रखा है उसके हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। 49 ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ दशमलव तो कट चुका, कहीं दशमलव आएगा ही नहीं, तो आप बिना कैलकुलेट किए भी आंसर बता सकते थे, क्योंकि बाकी में कहीं भी देखो बिना दशमलव का कोई भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक ही नन ऑफ दिस, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, वो हम लोगों ने आज पढ़ा। बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। पिछला लेक्चर जिसने भी नहीं देखा है,
कि कैसे मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें, दशमलव वाला एक छोड़ करके, दो छोड़ करके, वो सारा मैंने तरीका बताया है पिछले लेक्चर में। जिसने भी नहीं देखा वहाँ देख सकता है जाके, वो वीडियो प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, मैंने 2019 का जो पेपर आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, वो मैंने कराया है, सॉल्व कराया है। 4 लेक्चर मैंने उसके 4 पार्ट के उसमें मैंने कराए हैं। 2019 27 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का कराया है और 27 जनवरी शिफ्ट 2 का कराया 2019 का। तो आप लोग उसको भी जाकर देखिए, ताकि ये पता चले कि किस तरह का पैटर्न क्वेश्चन का आ रहा है। उसी लेवल से हमें पढ़ाई करनी है, उसी लेवल से हमें तैयारी करनी है, तभी सफलता मिलेगी। और टेस्ट लगाते रहिए, जो मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ उसको डेली करते रहिए, जितना भी मैंने कराया है, आप लोगों की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।